अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन एंड सेकंड ट्रांसलेशन। छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन डीएनए में से, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए में से कॉपी की जाती है और फिर उससे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। अब इसमें बनने के लिए क्या, डीएनए से इन्फॉर्मेशन कॉपी कौन कर रहा है, मैसेंजर आरएनए। यानी कि हम कह रहे हैं कि आरएनए कॉपी कर रहा है, ये आरएनए की जो टाइप है मैसेंजर आरएनए है, वो डीएनए से इन्फॉर्मेशन कॉपी कर रहा है। ठीक है, कुछ भी ट्रांसफ़र होना है तो उस प्रोसेस को जो इन्फॉर्मेशन कॉपी की जा रही है उससे में जो एंजाइम यूज़ होगा वो होगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, और इस प्रोसेस को जिसपे डीएनए से आरएनए में इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए में इंफॉर्मेशन जा रही है वो प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। मैसेंजर आरएनए से फिर बनेगा क्या, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, तो वो प्रोसेस हमारा कहलाएगा ट्रांसलेशन। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने में दो और आरएनए हैं, जो ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, जो हेल्प करते हैं मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन बनने के लिए। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। इन दिस स्टेप information contained in a specific segment of DNA is copied into RNA, that is messenger RNA कहलाएगा। तो RNA लेकिन कौन सा होगा, मैसेंजर RNA। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि डीएनए के एक मखसूस हिस्से में मौजूद मालूमात को आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए में कॉपी किया जाता है। ठीक है, which carries information from nucleus to the ribosome in the form of genetic code। ये इन्फॉर्मेशन डीएनए से लेकर, यानी कि डीएनए कहाँ पर मौजूद है, न्यूक्लियस से, और कहाँ पर जाती है, राइबोसोम में जाती है। और किसकी फॉर्म में जा रही है, जेनेटिक कोड की फॉर्म में जा रही है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जेनेटिक कोड क्या है, जेनेटिक कोड इज अ सीक्वेंस ऑफ 3 बेसिस इन डीएनए, यानी कि 3 बेसिस डीएनए के उस पर मुश्तमिल होता है जेनेटिक कोड। जस्ट लाइक जैसे क्या है, डीएनए का छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश की और इसने मैसेंजर आरएनए क्या कर रहा है, डीएनए से अपनी इन्फॉर्मेशन कॉपी कर रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया ट्रांसक्रिप्शन। ये इसका फर्स्ट प्रोसेस। ये सेल में मौजूद न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर आया मैसेंजर आरएनए और किसको दे दी, राइबोसोम्स को। इस तरीके से यही जेनेटिक कोड्स आपको समझाते हैं। जैसे हम नए नाइट्रोजनस बेसिस के जो कोड पढ़े हैं डीएनए में, वो उसमें सिर्फ एक डीएनए में और आरएनए में क्या फ़र्क है, थायमिन और यूरेसिल का। ठीक है, थायमिन हम पढ़ते हैं डीएनए में और यूरेसिल हम पढ़ते हैं किस में, यूरेसिल हम पढ़ते हैं आरएनए में। ठीक है, मैंने आपको बताया हमेशा एडेनाइन के साथ थायमिन आएगा, तो उसी तरीके से अगर हम डीएनए में देख रहे हैं कि एडेनाइन के साथ थायमिन आ रहा है, तो आरएनए में एडेनाइन के साथ हमेशा क्या आएगा, यूरेसिल आएगा। अब मैंने आपको बताया कि 3 मतलब कि 3 बेसिस की जो इन्फॉर्मेशन है, कोड की जो इन्फॉर्मेशन वो क्या कहलाती है, जेनेटिक कोड कहला रही है। ठीक है, तो ये क्या है, डीएनए का स्टैंड बनाया हुआ है कि ACC AAA, यानी कि एडेनाइन साइटोसिन साइटोसिन, एडेनाइन एडेनाइन एडेनाइन, साइटोसिन साइटोसिन ग्वानिन, एडेनाइन ग्वानिन और थायमिन। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये जेनेटिक कोड्स हैं जिसमें इंफॉर्मेशन कॉपी की किसने, मैसेंजर आरएनए में, और मैसेंजर आरएनए के पास ये कोड इस तरीके से चेंज हो गए। अब ये यहाँ पर क्या कहलाएंगे, कोडोन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कोडोन कहलाएंगे ये यहाँ पर। ठीक है, ये प्रोसेस जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए में ट्रांसफर हुआ वो कहला रहा है ट्रांसक्रिप्शन। जी, तो पहले डीएनए में हम इनको क्या कह रहे थे, जेनेटिक कोड कह रहे थे। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन लेकर आ गई है इन्फॉर्मेशन किसके पास, मैसेंजर आरएनए के पास, तो ये इस वक्त क्या हो गए, कोडोन हो गए। ठीक है, जहाँ पे एडेनिन था वहाँ पे यूरेसिल आ गया, साइटोसिन था तो उसके साथ क्या आ गया, ग्वानिन आ गया। ये रूल हम चलकर फुल पे जो लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। एडेनिन के सामने देखें यूरेसिल आ गया, यहाँ पे ग्वानिन और साइटोसिन आ गया, फिर यूरेसिल आ गया, साइटोसिन आ गया और एडेनिन आ गया, क्योंकि थायमिन था तो क्या हो गया, एडेनिन आ गया। अब हम मैसेंजर आरएनए पे इसी कोड को क्या नाम दे देंगे, इस कोड को हम कह देंगे कोडोन, वर्ड यूज़ करेंगे। कोडोन इज अ सीक्वेंस ऑफ 3 बेसिस इन मैसेंजर आरएनए। ठीक है, 3 बेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए का। फिर ये नेक्स्ट जब ये कोडोन शिफ्ट करेंगे, मतलब कि प्रोटीन बनाएंगे, तो वो क्या, कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस कहलाएगा। और ये फर्स्ट प्रोटीन बन रहा है, इसको कह रहे हैं ट्रिप्टोफान प्रोटीन। ठीक है,
फिनाइल एलानाइन प्रोटीन, ग्लाइसिन प्रोटीन और सेरीन, ये तमाम जो है वो प्रोटीन बन रहे हैं। कब के ये जब इंफॉर्मेशन जो है नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा, इसका ट्रांसलेशन। वही अभी बताया कि ट्रांसलेशन जो है जब इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए से और क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन कहलाएगा। इन दिस स्टेप मैसेंजर आरएनए अटैच टू राइबोसोम टू अदर टाइप्स, जब मैसेंजर आरएनए किसके साथ अटैच हो रहा है, राइबोसोम के साथ आके अटैच्ड होगा। मैसेंजर आरएनए किसके साथ होगा, राइबोसोम के साथ अटैच्ड होगा। टू अदर टाइप्स ऑफ आरएनए, दैट इज आरआरएनए, जिसको सॉरी टीआरएनए जिसको हम कह रहे हैं ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए जिसको हम कह रहे हैं राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, जो आरएनए की दो टाइप्स यानी कि ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए, ये क्या कर रही हैं, ये ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इनटू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड विच हेल्प टू सिंथेसाइज द प्रोटीन। यानी कि टू अदर टाइप्स, क्या मतलब हुआ इसका, आरएनए की दो टाइप्स, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए की मखसूस जो मालूमात वो लेकर आया ना, मालूमात को अमाइनो एसिड की मखसूस तरतीब में जमा करते हैं। ठीक है, मैसेंजर आरएनए की मालूमात को अमाइनो एसिड की मखसूस तरतीब में जमा करते हैं जो प्रोटीन बनने में मदद देते हैं। ये इसका पूरा मीनिंग इसकी। उसके अलावा यहाँ पर आपको समझाने की एक डायग्राम के तरीके से बताने की कोशिश की हुई है कि यहाँ पे देखें ये राइबोसोम बनाया कि राइबोसोम के साथ आके क्या चीज़ अटैच्ड हो गई, मैसेंजर आरएनए आया। ठीक है, मैसेंजर आने के बाद राइबोसोम था, राइबोसोम के पास क्या है, राइबोसोमल आरएनए। अब यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए है जो कि अटैच्ड होगा किसके साथ, यहाँ पे कोडोन के साथ, जो कोडोन मैसेंजर आरएनए के पास थे। और ट्रांसफर आरएनए के पास जो कोड मौजूद हैं वो क्या कहलाते हैं, वो एंटी कोड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एंटी कोड कहलाते हैं। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए के पास यहाँ पे देखें ये क्या कहला रहे हैं, एंटी कोड कहला रहे हैं। देखें, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन code in on messenger RNA and convert it into amino acid forming polypeptide chain। ठीक है, ट्रांसलेशन के दौरान क्या होंगे, कोड जो है वो मैसेंजर आरएनए के कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, अमाइनो एसिड में, और बनाएंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। अमाइनो एसिड सॉरी एंटीकोडोन मैंने आपको बताया ना, ट्रांसफर आरएनए के नीचे जो ये हमें बेस नज़र आ रहा है, ये कोड नज़र आ रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, एंटीकोडोन कहलाते हैं, एंटीकोड कहलाएंगे। एंटीकोड इज अ सीक्वेंस ऑफ 3 बेसेस लोकेटेड एट वन एंड ऑफ अ ट्रांसफर आरएनए। ये सिर्फ कहाँ होंगे, ट्रांसफर आरएनए पे, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, ये एंटीकोड कह रहे हैं। ठीक है, अब ये ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। बाइंड होने के बाद ये क्या बनना शुरू हो जाएंगे, अमाइनो एसिड जो है, अभी मैंने आपको बताया कि अमाइनो एसिड की मखसूस जो अमाइनो एसिड है ना, वो क्या करेंगे, मखसूस तरतीब में जमा करते जाते हैं और प्रोटीन बनने में हेल्प करते जाते हैं। इस तरीके से जो है अमाइनो एसिड बनते जाएंगे और इस फिर क्या बनता जाएगा, प्रोटीन बनता जाएगा। ये दो प्रोसेस थे, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। अल्लाह हाफिज़।